कौन छोटे दोस्त, कैसे हैं आप सभी? होप सब लोग अच्छे होंगे। तो आज हम बात करने वाले हैं अटैक ऑन टाइटन का सीजन 4 का, या कह सकते हैं द फाइनल सीजन का पार्ट 2 का एपिसोड नंबर 1, या कह सकते हैं सीजन 4 का एपिसोड नंबर 17, जिसका नाम है जजमेंट। तो बिना किसी देरी के चलिए इस एपिसोड के एक्सप्लेन करते हैं हिंदी में। तो गाइस, एपिसोड के शुरू में हमें दिखाया जाता है हांजी को, एंड हांजी के सामने पड़ा हुआ है लिवाई। वो भी किस हालत में आप लोग स्क्रीन पर देख सकते हो। एंड देन कैप्टन लिवाई एंड हांजी के सामने आ जाता है फ्लॉक, वो ये करिस्ट, एंड वो हांजी के ऊपर बंदूक टांग के खड़ा हुआ होता है। देन जो भी हो, देन हमें यहाँ पर दिखाया जाता है जो जेक होता है वो आ जाता है उस बड़े से टाइटन के स्केलेटन के अंदर से। एंड यहाँ पर जो हमारा जेक होता है वो पूरी तरह से ठीक हो चुका होता है। एंड देन जब सब लोग जेक की तरफ नज़र दे रहे होते हैं एंड उसकी तरफ देखते हैं, तो तभी इस मौके का फ़ायदा उठा के हांजी लिवाई को लेकर नदी में कूद जाते हैं खुद को एंड लिवाई को प्रोटेक्ट करने के लिए। तो फ्लोक ये पूछता है हमारे जेक से कि क्या हुआ था तुम्हें। तो जो हमारा जेके है वो ये आंसर देता है कि एक लड़की थी जिसने मुझे ठीक किया था, सिर्फ इतना ही। एंड वो लड़की और कोई नहीं, ये अमीर थी, आपको पता ही होगा अगर आपने मांगा पढ़ा है। तो मैं कोई स्पॉइलर नहीं देने वाला, जो भी हो देखते रहो। तो देन जेके बोलता है तो मेरे साथ आओ, अब हम सिर्फ और सिर्फ आगे बढ़ेंगे। तो यहाँ पर हमें दिखाया जाता है मिकासा, आर्मिन एंड कोनी के यहाँ पर। तो यहाँ पर कोनी के ये कहता है यहाँ पर हो क्या रहा है। तो यहाँ पर आर्मिन के आंसर आता है लगता है टाइटन ने मूव करना शुरू कर दिया है। यहाँ पर हमें दिखाया जाता है जो मार्लियन सोल्जर्स है वो एयरशिप से नीचे उतर रहे हैं पैराशूट के जरिए। देन हमें दिखाया जाता है जो अटैक टाइटन यानी कि एरन के सामने जॉ टाइटन यानी कि पोर्को है। एंड यहाँ पर हमें जो गाबी एंड पीक थी उन्हें दिखाया जाता है। तो यहाँ पर पीक जो होती है वो पोर्को को एक इशारा करता है यानी कि सिग्नल देता है। देन जो पोर्को होता है वो पीक की हाथ काट डालता है जिससे कि वो फ्री हो सके एंड कार्ड टाइटन में बदल सके। तो यहाँ पर एरन लड़ाई करना शुरू ही करता है। इसी में जो जॉ टाइटन होता है यानी कि पोर्को वो वहाँ से भाग जाता है। एंड यहाँ पर जो कार्ड टाइटन है यानी कि हमारा पीक वो गाबी को अपने मुंह में लेके वहाँ से निकल जाती है। एंड एरन सोच में पड़ जाता है कि मार्लियन आर्मी यानी कि गवर्नमेंट सिर्फ और सिर्फ एक महीने में ये डिसीजन कैसे लिया, ये तो हो ही नहीं सकता। देन यहाँ पर हमें एलिना को दिखाया जाती है जो कि एरन को बहुत ही जोर से पुकार रही थी। एंड वो कहती है कि अब सिचुएशन हमारे हाथ से बाहर जा रहा है, तो तुम्हें हमारे साथ आना पड़ेगा एंड हमें मदद करना पड़ेगा। मगर एरन जो होता है वो उसका बात नहीं मानता। वो कहता है ब्रिंग इट ऑन। एंड सामने खड़ा है रेनर जिसका हाथ कटा हुआ है। इसका मतलब वो टाइटन में ट्रांसफॉर्म होने वाला है। तो यहाँ पर जो एलिना है वो ये कहती है कि सबको कि तुम जाके हमला का तैयारी करो एंड हमें एरन को प्रोटेक्ट करना पड़ेगा। तो यहाँ पर फिर से हमें रेनर की तरफ दिखाया जाता है जो कि आर्मर टाइटन में बदल चुका है। तो यहाँ पर एक फाइट शुरू होने वाला है, द आर्मर टाइटन vs द अटैक टाइटन। मगर यहाँ पर हमें फिर से सीन यहाँ पर बदलता है एंड हमें दिखाया जाता है पीक टाइटन, सॉरी कार्ड टाइटन यानी कि पीक का जो टाइटन है वो गाबी को कमांडर मेगट के हवाला कर देता है। तो यहाँ पर हमें दिखाया जाता है जो फॉल्को का भाई है वो फॉल्को के बारे में पूछता है। तो गाबी आंसर देता है वो जेल में है एंड वो जीक का स्पाइनल फ्लूइड पी लिया है। एंड उनको ये डर है अगर एरन एंड जेके ने दोनों ने फाउंडर का पावर इस्तेमाल करना शुरू कर दिया तो मार्लियन बिल्कुल ख़त्म हो जाएंगे। यहाँ पर हमें पता चलता है कि वो लोग रेनर के कहने पर ही यहाँ पर आए हैं मार्ली से। एंड यहाँ पर जो गावी है वो इनको बताते हैं कि यहाँ पर सिर्फ और सिर्फ फैल्को ने स्पाइनल फ्लूइड नहीं पिया, यानी में इसके साइड में और भी बहुत सारे इंसान हैं जिन लोगों ने ये स्पाइनल फ्लूइड खाए हैं। तो यहाँ पर जो कमांडर मैगथ होता है उसका अब एक ही प्लान है कि जो जीक एंड एरन है इन दोनों को एक साथ नहीं लाने देना, क्योंकि अगर जीक के पास एरन आ गया तो एरन फाउंडर में बदल जाएगा यानी कि फाउंडिंग टाइटन में बदल जाएगा। एंड उन्हें ये भी पता चलता है कि अगर जेक चाहे तो कभी भी वो सारे इंसानों को टाइटन में बदल देगा।
तो उसका भी एक ही मकसद है कि इन दोनों को यानी कि जेके एंड एरन को एक साथ मत आने दो। तो यहाँ पर हमें दिखाया जाता है कि रायनर एंड अटैक टाइटन के बीच में यानी कि एरन के बीच में बहुत ही तगड़ा फाइट हो रहा है। तो यहाँ पर पॉर्को भी आ जाता है लड़ाई में शामिल होने एरन के खिलाफ। तो मगर यहाँ पर हमारा एरन को तो आपको पता ही है वो कैसा है, वो बिल्कुल मतलब उसके पास बहुत सारे टाइटन के पावर है। तो उसका पास जो वायरहैमर टाइटन का पावर है वो यूज करता है एंड उन लोगों को ऐसे फंसाता है कि वो लोग अब मूव नहीं कर सकते। तो यहाँ पर एलेना भी अपने जो टीम है उसके साथ तैयार है हमला करने के लिए। तो यहाँ पर हमें दिखाया जाता है जो पीक होता है यानी कि कार्ड टाइटन वो अब मिसाइल नहीं गन से बुलेट छोड़ना शुरू कर देती है, जिससे एरन का जो नेक है वहाँ पर जाके एक बुलेट लगता है एंड एरन कमज़ोर पड़ जाता है। एंड यहाँ पर पर्को एंड राइनर जो है वो शक्तिशाली बन जाते हैं एंड एरन को हराने ही लगते हैं। एंड जो रेनर है वो यहाँ पर आके जो एरन है उसके साथ फाइट करेगा। तो फिर हमें दूसरे जगह पर दिखाया जाता है जहाँ पर जेन देन आर्मिन एंड कोनी बंद हुआ है जेल में। तो ओनियन कपून उन लोगों को आज़ाद करने के लिए यहाँ पर आया है एरिना के ऑर्डर से। तो यहाँ पर जो ओनियन कपून है वो ये कहता है कि मालिया ने अटैक कर दिया है तो तुम्हें हमें हेल्प करना पड़ेगा। तो यहाँ पर वो लोग चिल्लाते हैं कि हम क्यों हेल्प करें, तुम लोगों ने हमको जेल में बंद कर दिया एंड हम लोग तुम्हें हेल्प करेंगे। तो यहाँ पर आर्मिन एंड ओनियन कपूर के बीच में बातें होती है। आर्मिन कहता है इनका बात सुनना चाहिए। तो ओनियन कपूर बताता है कि मैं एंड एलेना मार्ली छोड़कर आए हैं इसलिए कि मार्ली को हम लोग हरा सके तुम लोगों के साथ मिलके, क्योंकि हम लोग सब जो जेक है उसका जो एनिज्म का प्लान है, जहाँ पर उसका प्लान को तो आपको याद ही होगा कि उसका प्लान ये है कि सारे एलियंस बच्चा नहीं पैदा कर पाएंगे एंड ये जो जनरेशन है वो अगर मर गए तो और कोई एलियन नहीं रहेगा। मगर ओनियन कपूर इसके खिलाफ है। वो कहता है कि हम दोनों अगर मालियन को हरा ले तो हम लोग सबके लिए एक बेटर फ्यूचर क्रिएट कर सकते हैं। तो आर्मिन भी बताता है हाँ मैं तुम्हारे साथ हूँ, मैं एंड तुम दोनों ही जेक के आइडियोलॉजी के खिलाफ है, एकदम अपोजिट। तो यहाँ पर जो जेन है एंड कोनी है वो लोग ये सोच रहे थे कि अगर एरन का मदद किया तो एरन जेक का प्लान यूज़ करेगा एंड सब कुछ ख़त्म। समझ ही सकते हो ये तुम्हारा ही फ़ायदा नहीं है, एकदम खिलाफ है तुम्हारे। मगर उन लोगों का ये क्वेश्चन के आंसर जो होता है वो ओनियन कपूर देता है कि अगर तुमने एरन की मदद नहीं किया तो जो मार्ली है वो यहाँ पर फाउंडर टाइटन का पावर ले कर जाएगा एंड गलत इस्तेमाल करेगा, तब तुम क्या करोगे। तो यहाँ पर मिकासा को पूछता है कि तुम क्या करोगे मिकासा। तो मिकासा का आंसर आपको पता ही होगा, जो एरन ने मुझे कहा था मैं वही करूँगी। तो हमें यहाँ पर लास्ट में दिखाया जाता है कि यहाँ पर बहुत ही तबाही मचे हुए हैं एंड यहाँ पर मार्लियंस के हाथ में अब जो ऑयर है वो आ चुका है एंड यहाँ पर रेनर अटैक टाइटन के ऊपर बहुत ही भारी हो रहा है, यानी कि एरन के ऊपर बहुत ही भारी हो रहा है। तो आगे क्या हो सकता है ये आपको गेस करना पड़ेगा, क्योंकि ये एपिसोड यहीं पर ही ख़त्म होता है। सॉरी गाइस अगर मेरा एक्सप्लेनेशन अच्छा नहीं था एंड थैंक यू फॉर वॉचिंग, आई होप यू एंजॉयड। तो मिलते हैं अगले इस वीडियो के साथ, तब तक के लिए आ रहा सही होना रहा।